उसके ज्ञान, उसके विकास, उसकी मैच्योरिटी लेवल, आप सब कुछ समझ सकते हैं। और अगर आप ये सब कुछ समझ सकते हैं तो आपको ये पता है कि कौन सा सिलेबस किस लेवल के स्टूडेंट के लिए बनाया जाना चाहिए। अगर आपका सिलेबस बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी काम करने में। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सिलेबस इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चा सामाजिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, नैतिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर भी इन चारों तरीके से डेवलप हो जाए। सोशली डेवलप हो, इमोशनली डेवलप हो, स्पिरिचुअली डेवलप हो और मॉरली डेवलप हो। अगर ये चारों कारक, अगर ये चारों की चारों खूबियाँ बच्चे के अंदर आएंगी, सोशल होगा तो उसे कभी किसी से भय नहीं होगा, वो एक अच्छा नागरिक बन सकता है क्योंकि वो लोगों को भी समझेगा, उसके क्या कर्तव्य हैं वो समझेगा। आध्यात्म से यदि व्यक्ति जुड़ जाता है तो डेफिनेटली वो, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खुल जाता है, विस्तार मिल जाता है, पेशेंस आ जाता है उसके अंदर, चीज़ों को वो समझता है, एकदम रिएक्ट नहीं करता, हाइपर नहीं हो जाता, डिप्रेशन में भी नहीं जाता। मैंने नहीं देखा कि कोई व्यक्ति जो आध्यात्म से असल मायनों में जुड़ा हुआ है वो डिप्रेशन का शिकार हो। मॉरली वो एक बहुत ही सुदृढ़ व्यक्ति बन जाता है, उसे पता है कि वो किस तरीके से नैतिकता को निभाना चाहिए, ठीक है ना। और भावनात्मक तौर पर भी व्यक्ति का अगर एक अच्छी तरीके से अपब्रिंगिंग कर दी जाए, उसकी भावनाओं को सुदृढ़ कर दिया जाए, मजबूत बना दिया जाए, तो व्यक्ति कभी भी डगमगाएगा नहीं। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और समझिए कि जब कोई छोटा बच्चा गिर जाता है ना, तो अब तक हम क्या देख रहे हैं, और अभी तक भी ये प्रैक्टिस हो रहा है कि आप जिस चीज़ से वो टकराया, मान के चलिए बच्चा बोर्ड से टकरा गया और रोने लग गया, तो हम क्या करेंगे, बोर्ड को 2-3 थप्पड़ मारेंगे कि देखो 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 हमने इसे मार दिया, तुम चुप हो जाओ। ये प्रैक्टिस अगर अभी भी घरों में चल रही है तो प्लीज़ इसको बंद कीजिए। आप बच्चे को ये सिखाइए कि बेटा तुम्हें तो चोट लगी है, इसको भी चोट लगी होगी। माना कि ये एक निर्जीव है, लेकिन अभी बच्चा तो नहीं समझ रहा ना कि ये निर्जीव है कि जीव है, ये बोर्ड है या कोई ऐसा है जिसको चोट नहीं लगेगी। अल्टीमेटली हम ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इमोशंस का तो बहुत बड़ा विस्तार है, इमोशन अपने आप में एक पूरा चैप्टर, पूरी किताब है, पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ। तो अगर हम बच्चों को शुरुआत से ही इस तरीके की अपब्रिंगिंग देंगे कि बेटा तुम्हें चोट लगी है तो इसको भी चोट लगनी चाहिए, तो फिर बच्चे के दिमाग में यही रहता है कि मुझे चोट लगी है तो चोट पहुंचाने वाले को भी चोट लगनी चाहिए। इसका मतलब हम बहुत छोटे स्तर से, अभी बच्चा स्कूल भी नहीं गया है, बहुत छोटे स्तर से जब उसने चलना ही सीखा है तब से हम उसको ये सिखा सकते हैं कि अगर तुम किसी से टकराए हो तो तुमको चोट लगी है, इट्स ओके, उसको भी चोट लगी है। और ये बातें हम बच्चों से शब्दों में तो कह नहीं सकते, लेकिन हम अपने एक्शन से बच्चों को बहुत कुछ समझाते हैं। तो वो टॉडलर्स जो स्कूल में आते हैं, बहुत छोटे छोटे 2.5-2.5 3-3 साल के बच्चे प्री स्कूल्स में जाते हैं, तो उन बच्चों को ख़ास तौर से इस